अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा वो सेक्शन फार्मूला को हम कंटिन्यू करेंगे कि जो सेक्शन फार्मूला है सेक्शन फार्मूला उसमें जो एक्सरसाइज हमारे पास पेंडिंग रह चुकी थी, आज हम उस पर बात करेंगे। इस पे जो हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला ऑलरेडी हमने आपको सिखाया कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मिड पॉइंट या एनी अदर पॉइंट which lies on the line at any point, say x comma y, and we have to find the value of x and y. तो सपोज अगर हमारे पास एक लाइन है a and b. AB is a line in which a is 1 comma 2 and b is 3 comma 5, and there is any point say c इनके बीच में लाई करता है, उसका वैल्यू है x comma y. सो एंड इस जो ये c है इसने AB को डिवाइड किया है एक रेशो में, रेशो इज़ 2:3. सो अब हमें बताया जाएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y. सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे. यूजिंग सेक्शन फार्मूला, तो इसमें हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या बताती है कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सो हम इसके वैल्यूज़ को यहाँ से पुट करेंगे. m1 इज़ 2, x2 इज़ 3 plus m2 is 3 and x1 is 1 divided by 2 plus 3, यानी m1 plus m2, so which will be equal to 2 3s are 6 plus 3 1s are 3 divided by 5, so x will be 9 by 5. So similarly we can find value for y. So in this way we will get x and y. एक जो हमारे पास पॉइंट है C, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास आ जाएंगे. एक पहला है 9/5. सिमिलरली देयर विल बी y समथिंग जो इसके कैलकुलेट करने के बाद आएगा. अब हम इस पे एक और एग्जांपल पे बात करेंगे. सपोज अगर हमारे पास है अब दूसरी एक एग्जांपल कि मान लो कि हमारे पास है एक पॉइंट A, suppose 1 comma 2, and there is point B which lies at 5 comma 4, and there is point C that is 4 comma 3. अब हमारे पास तीनों पॉइंट दिए हुए हैं. सपोज लाइक दिस, एक लाइन है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. अब हमें C भी पता है, A भी पता है, B भी पता है, लेकिन रेशो m1 और m2 हमें इस वक्त पता नहीं होगा. सो अगर ये ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग सेक्शन फार्मूला. यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सो हम क्या करेंगे, हम अब x का वैल्यू 4 लेंगे और y का वैल्यू 3 लेंगे. यूजिंग अगेन द सेम फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ m1 एंड m2. सो हमारा x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. now इसके वैल्यूज देंगे. x is 4, m1 पता नहीं, x2 that is 5 plus m2 इसका वैल्यू अभी अननोन है, x1 is 1 divided by m1 plus m2. Now we will cross multiply these two. This will become 4 times m1 plus 4 times m2 is equal to 5 times m1 plus 1 times m2. Now इसके बाद हम m1 को एक तरफ लेंगे, m2 को दूसरी तरफ लेंगे. So this will become 4 times m2 minus m2 is equal to 5 times m1 minus 4 times m1. So this will be 3 times m2 is equal to m1. So अगर हम इसका रेशो हम अब कैलकुलेट करेंगे
सो m2 इधर जाएगा, सो दिस विल बी 3/1 is equal to m1 divided by m2. so in simple words यहाँ पर हमारा रेशियो आया है 3:1. so यहाँ पर जो पॉइंट C है, इसने हमारी जो ये लाइन है, इसने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है और उसका रेशियो हमारे पास आता है 4:3. सो इस तरह हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चंस जो इसमें एक दो थे, वो मैंने दिखाया कि कैसे कभी किसी में आपको एक्स यानी एंड वाई जो उस पॉइंट सी है उसका जो कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे, कभी ये दिया होगा तो तुम्हें रेशियो ढूंढना पड़ेगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सपोज अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास फिर से दो पॉइंट्स हैं. सपोज ए हमारे पास है 1,3 एंड बी हमारे पास है -1, -3. अब ये जो पॉइंट ए और बी है, ये एक लाइन पास हो गई है. सपोज लाइक मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा कैसे. एक यहाँ से लाइन पास हुई है, ये ए है इस कोऑर्डिनेट में, बी हमारा इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ऐसे गई ये पास. तो इसने एक्स एक्सिस को टच किया है कहीं ना कहीं, वाई को भी किया है, लेकिन यहाँ पर मैं पहले एक्स की बात करूँगा. इसने एक्स एक्सिस को टच कहीं ना कहीं पर इधर किया है. सो हमें बताया जा रहा है कि रेशो क्या होगा जिसमें एक्स एक्सिस ने ए बी को डिवाइड किया है. सपोज अगर एक्स एक्सिस ने इसको यहाँ डिवाइड किया तो रेशो इसका क्या बनेगा, वो हमें बताना होगा. सो याद रखिएगा कि वी नो दैट ऑन एक्स एक्सिस, जब एक्सिस की बात होगी तो याद रखिएगा ऑन एक्स एक्सिस y इज़ 0. x क्या है क्या नहीं है वो हमें पता नहीं, लेकिन y हमारे पास 0 है. सो हमें यही कोऑर्डिनेट यूज करना होगा टू फाइंड द रेशियो. जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, मैंने एक ही वैल्यू से आपका रेशियो दिखाया. अब यहाँ से भी एक ही पॉइंट से मैं, एक ही कोऑर्डिनेट से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ. सिंपली मैं क्या करूँगा, सो y विल बी m1 y2 plus m2 y1 whole divided by m1 plus m2. now this is 0 is equal to m1, वो अभी अननोन है, y2 हमारे पास -3 है, m2 हमारे पास पता नहीं है, y1 हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. नाउ इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल 0 से करेंगे तो ये 0 ही बनेगा. सो बाकी रह गया इधर -3 टाइम्स m1 प्लस 3 टाइम्स m2. अब ये -3 इधर जाएगा, दिस विल बिकम 3 टाइम्स m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स m2. तो रेशो इसका आएगा m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 3/3, विच मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 1:1. सो इसका रेशो आया 1:1. इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक्स एक्सिस ने इस लाइन को बाइसेक्ट किया है. जब भी रेशो 1:1 आएगा तो इसका मतलब रेशो ने, इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया है. अगर रेशो 1:1 नहीं कुछ दूसरा आया 2:3 तो उसको हम सिंपली बता सकते हैं कि इसको डिवाइड किया है दो हिस्सों में. कुछ भी रेशो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रेशो 1:1 आया. तो ये भी याद रखिएगा इधर कि ये इसने बाइसेक्ट किया है. तो ये मैंने दिखाया अगर एक्स एक्सिस ने इसको कट किया है. अब अगर इसने वाई एक्सिस ने कट किया होगा, सपोज ये एक्स एक्सिस नहीं होगा वाई एक्सिस होगा, सो उस वक्त आपको क्या करना होगा, यहाँ पर x विल बी इक्वल टू 0. तो तुम्हें x का यहाँ पर वैल्यू लेना होगा और यहाँ भी x, यहाँ भी x2, x1. सो बाकी ये सिंपली वैसे ही चालू होगा जैसे ये चालू हुआ. इस तरह आप इजीली कोई भी क्वेश्चन चालू कर सकते हो जिसमें या तो आपको कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा या तो आपको रेशो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन दोनों सूरतों में आपको सेक्शन फार्मूला ही यूज़ करना होगा. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर हमारी एक लाइन है उसमें बाइसेक्ट हो गया होगा या ट्राइसेक्ट हुआ होगा तो उसको हम कैसे ढूंढ पाएंगे, उस कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट होगा जिसने बाइसेक्ट किया है या जिसने ट्राइसेक्ट किया है, उन पॉइंट्स को हम कैसे ढूंढेंगे
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और थैंक यू फॉर दिस टुडे।